रहमान मोहम्मद आसम कंबो की तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने मेरा थंबनेल देखा। जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये स्ट्रॉबेरी ऐसी फसल है, ये 5 लाख से लेकर 50 लाख तक आपको इनकम दे सकती है। क्योंकि मैंने इसको 14 साल से काश्त किया है, 14 साल का तजर्बा है मेरा, और 14 साल का जो निचोड़ है आज इंशाल्लाह ईमानदारी के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। और कुछ होता ऐसे है कि दुनिया में कुछ ऐसे सच हैं कि आप लोगों के साथ बोलेंगे तो लोग उसको झूठ ही समझेंगे, चाहे आप उसको जितना भी यकीन दिला लें। तो स्ट्रॉबेरी जो 14 साल से मैं काश्त कर रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल मैंने इसमें से कुछ ना कुछ हासिल किया और कुछ ना कुछ इससे सीखा। तो वो 14 साल का तजर्बा आज आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे इल्तमास है कि प्लीज़ वीडियो का एंड तक देखें और आप भी मेरे इस तजर्बे से मुस्तफ़ीद हों। तो सारी कैलकुलेशन आपको देते हैं। तो चलते हैं, आज की कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्ट्रॉबेरी की कैलकुलेशन बताते हैं कि दोस्तों ये कितनी कैपेसिटी रखती है। पूरा इससे 2 किलो के करीब पर प्लांट स्ट्रॉबेरी हासिल करता है। तो अगर हम इसको अपने तरीके से मैनेज कर लें और अच्छे तरीके से इसके जो मजाज हैं उसको समझ लें, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर लें, तो अल्लाह के फजल से हम भी 1 किलो से ज़्यादा इसकी पैदावार ले सकते हैं। तो दोस्तों, 50,000 पौधा अगर हम मैनेज करके 1 एकड़ में लगा लें और उसकी मतलूबा हम पैदावार ले लें, तो 50,000 किलो हम पैदावार 1 एकड़ से ले सकते हैं। 50,000 किलो पैदावार हम 1 एकड़ से ले सकते हैं। 50,000 किलो को अगर हम तकसीम करें ना, 40 पे मन बनाए इसके, तो 1250 मन बनते हैं। तो 100 रुपया किलो भी हम इसकी हम इसकी कीमत हमें मिल जाए तो दोस्तों ये 50 लाख रुपया बनता है पर एकड़। तो कौन सी ऐसी फसल है जिसमें हम 50 लाख रुपया कमा सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पिछले साल 1800 से इसका रेट स्टार्ट हुआ था और एंड मैंने 300 रुपये तक इसका रेट लिया। जो मैं आपको 100 रुपये बता रहा हूँ ये बिल्कुल मिनिमम है, ताकि इसमें कोई गुंजाइश ना रहे। तो दोस्तों, अगर हम इसको अच्छे तरीके से मैनेज कर लें तो ये दुनिया की वाहद ऐसी फसल है कि इसके मुकाबले में दूसरी कोई फसल इतनी इनकम और इतनी पैदावार नहीं देती। तो ये सारी वजूहत हम आपको डिस्कस करते हैं कि हमें क्या क्या इसके बारे में करना चाहिए और हमारे क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है और कैसे इसको मैनेज करें। इतने अरसे में जो मैंने एक बात सीखी है ना, वो ये है कि ये बड़ा सख्त जान पौधा है, लेकिन इसका मजाज बड़ा सेंसिटिव है, बड़ा नरम मजाज है। जैसे मैं अक्सर इसकी मिसाल देता हूँ कि जैसे एक पहलवान होता है, उसके जिस्म में जान तो बहुत है, लेकिन अक्सर पहलवान जो बड़े नाजुक मजाज होते हैं कि छोटी छोटी बात पर नाराज़ हो जाते हैं। तो इसका भी बिल्कुल ऐसा ही मूड है। ये मिसाल मैंने इसलिए दी है कि दुनिया की ये वाहद नर्सरी है जिसको बोरियों में भर भर के ट्रकों के ऊपर लोड करके 700 800 किलोमीटर सफ़र किया जाता है और एक एक गाड़ी के ऊपर 100 बोरी को ऊपर नीचे लोड कर दिया जाता है और 7 8 10 घंटे के सफ़र बल से भी ज़्यादा, तकरीबन 40 घंटे का सफ़र भी ये तय करती है और अपने मकाम पर जाकर लोग इसको लगाते हैं। आप यकीन जाने, इसको बोरियों में लोग ऐसे भरते हैं जैसे किसी गंदम को या मकई को या किसी चनों के बोरियां भरते हैं और उसको इंतहाई बेहतियाती के साथ इसको भेजा जाता है। लेकिन मजाज की जब बात की जाए तो मजाज इसका नरम इसलिए है कि हल्का सा मौसम का या किसी वजह से बारिश का स्ट्रेस आ गया तो इसके फिर मजाज के मुताबिक ही स्प्रे करना पड़ेगा। अगर मजाज को नहीं समझेंगे तो ये पौधा आपको मुनाफा नहीं देगा। तो जो मैं आपसे आज जो तजर्बा शेयर करने जा रहा हूँ वो यही है। मैंने इसमें तकरीबन 4 वजूहात ऐसी देखी हैं कि जहाँ पर आकर हम अपनी गलती करते हैं और अपनी एवरेज का नुकसान कर बैठते हैं। अगर गोरे की बात की जाए तो गोरा तकरीबन 2 किलो इसमें से एक प्लांट में से एवरेज ले रहा है जनाब। तो हमारी अगर एवरेज देखी जाए तो हम रवायती तरीके से इसको जब काश्त करते हैं तो यकीन जाने कि हम इस एक पौधे से 100-150 ग्राम भी एवरेज नहीं ले रहे। तो 4 ऐसे स्टेप हैं, अगर इसके ऊपर थोड़ा सी तवज्जो कर ली जाए तो इंशाल्लाह ये स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छी इनकम देती है। नंबर 1 पे है इसका काश्त का टाइम। हमारे यहाँ अमूमी तौर पर अक्टूबर के आखिर में फसल काश्त की जाती है, जिस वजह से
एक तो फसल को पूरा टाइम नहीं मिलता, दूसरा उस वक्त यानी कि अक्टूबर में भी टेम्परेचर 40 के करीब चला जाता है, जिस वजह से कुछ पौधे डैमेज हो जाते हैं और जो बच जाते हैं उनको भी मतलूबा उम्र मैसर नहीं होती, जिस वजह से पौधा पूरी एवरेज नहीं दे पाता। क्योंकि हमारी मजबूरी होती है कि हम एक तो टेम्परेचर से बचने के लिए इसको एंड पर लेकर जाते हैं, लेकिन जहाँ पर हम टेम्परेचर से बचते हैं वहाँ पर हम इसकी उम्र कम कर देते हैं और उस वजह से हमारी जो एवरेज मुतासर हो जाती है। तो इसी तरह जो दूसरा हमारा इसमें तरीक़ाकार है कि नर्सरी की हम पूरी ग्रेडिंग नहीं करते। जब नर्सरी की पूरी ग्रेडिंग नहीं करेंगे तो कुछ जो कमज़ोर पौधे हैं, जो नाजुक पौधे होते हैं, हम उनको भी जल्दबाजी में लगा देते हैं, अफरा तफरी होती है और उसको छांटी के बगैर हम लगाते हैं। उसमें से कुछ बीमार पौधे और कुछ कमज़ोर पौधे शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन वो थोड़े से टेम्परेचर से या मौसमी तब्दीली की वजह से तो वो फौरी डैमेज हो जाते हैं या उनके अंदर बीमारी रह जाती है और ख़ुद भी वो बीमार होते हैं और दूसरे पौधों को भी वो साथ डैमेज करते हैं। तो नंबर 3 जो वजूहात हैं हमारी 4 में से जो तीसरा नंबर है, नर्सरी को हम प्रॉपर ट्रीट नहीं करते कि इसकी जड़ों को किसी फंजीसाइड से हमें ट्रीट करना चाहिए, लेकिन उस वक़्त इतनी जल्दी होती है कि हम इसके ऊपर तवज्जो नहीं देते और इसको हम कहते हैं कि फटाफट ये बस फील्ड में लग जाए, हमारा टाइम बच जाए, लेकिन आगे जाकर फिर हमें वो उसका काफ़ी नुकसान जो बर्दाश्त करना पड़ता है। तो नंबर 4 पे है कि इब्तदाई तौर पर इसको जो इसकी जो मिजाज है ना, इसको 30 से भी नीचे टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि जिस इलाके से ये आती है ना, दीर और स्वात और अपर दीर, वहाँ पर 30 से नीचे बल्कि 20 से भी नीचे टेम्परेचर होता है और वहाँ की ज़मीन का माहौल भी कुछ हमारे से मुख्तलिफ होता है। लेकिन जब हम इसको यहाँ पर लाते हैं तो यहाँ पर अचानक इसको जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है उसकी निस्बत, तो इस वजह से जो मैंने मिजाज की बात की थी, इसके मूड की बात की थी, तो इसका जो मूड है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो इसका मूड ऑफ हो जाता है। फिर हम पूरा सीज़न लगा देते हैं इसको मनाने में, लेकिन फिर ये नहीं मानता। तो ये भी हमारे लिए एक जेन्युइन सा मसला है। दोस्तों ये 4 वजूहात इतनी अहम है ना कि कुछ चीज़ों पर तो हम बिल्कुल बेबस हैं। जिस रवायती तरीके से हम जो अपनी फसल को काश्त कर रहे हैं, तो इसके ऊपर इसको कंट्रोल करना बिल्कुल नामुमकिन है। तो दोस्तों इन 4 वजूहात का मैंने जो हल निकाला है वो एक ही है कि इसके तरीक़ा काश्त में थोड़ी सी तब्दीली कर दी जाए और वो तब्दीली हमें लाना पड़ेगी। तो थोड़े से एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे, तो उसके साथ जो आपने तकरीबन 10 एकड़ काश्त करना है उसकी जगह अगर आप 2 एकड़ के ऊपर ये अपने अखराजात कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ मेरी अल्लाह ताला के घर में पूरी उम्मीद है कि आप 10 एकड़ से भी ज़्यादा इसमें से मुनाफा कमा लेंगे। तो पिछले साल मैंने तकरीबन 300 प्लांट के ऊपर ये अपना तजर्बा किया था, जो माशाल्लाह बिल्कुल कामयाब रहा। तो इस दफ़ा मैं 50,000 प्लांट जो है वो इस तरीक़ा काश से मैं लगाने जा रहा हूँ और वो तरीक़ा मैं आपसे अगली वीडियो में शेयर करूँगा, क्योंकि इसमें अगर सारी बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मेरी दोस्तों से गुजारिश है कि मैं दूसरी जो मेरी वीडियो है वो इन्हीं 4 वजूहात का हल है। तो एक ही तरीक़ा काश्त है और चारों हमारे जो गलतियां हैं वो इसमें कंट्रोल होंगी, तो उसमें थोड़े से एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह आपको उस वीडियो में सब कुछ बताया जाएगा, कौन सी सीडिंग ट्रे में हम इस पौधे को लगा रहे हैं और कैसे इसको ट्रीट करते हैं, और जो उसमें मटेरियल डाल रहे हैं वो भी हमने बहुत सस्ता तैयार किया है। और अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप बड़े मुस्तफ़ीद होंगे। तो इंशाल्लाह आप भाई को दुआएं भी देंगे। तो मेरी दोस्तों से गुजारिश है कि यार इतनी ईमानदारी से मैं आपको अपना तजर्बा शेयर कर रहा हूँ, आप दोस्तों के फ़ायदे के लिए सारी जो बातें हैं वो आपको बता रहा हूँ। तो आप भी थोड़ी सी ईमानदारी करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए और भी ज़्यादा मेहनत करके अच्छी से अच्छी वीडियो लाएं। और साथ जो चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो भी आपको फ़ौरी मिल सके, और जो इसके अलावा हम जो वीडियोस बनाएंगे वो भी आप तक पहुंचती रहें। तो इंशाल्लाह वीडियो ज़रूर देखिएगा।
आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम।